नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की संडे चर्चा। आज संडे हैं और हर बार अपने संडे चर्चा आ रही हैं, तो आज अपन कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं और कुछ स्टडी के बारे में डिस्कशन करते हैं और कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में अपन बात कर लेते हैं कमेंट से की, फिर बात करेंगे मोटिवेशनल बातें और डिस्कशन करेंगे स्टडी के बारे में भी। तो शुरुआत करें अपन कमेंट से की। तो हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं, एक वीडियो बना रखा है मैंने फार्मा इंडस्ट्रीज़ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो इंटरव्यू की क्वेश्चन बता रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके एवज में ये है कि इसके आंसर पर भी वीडियो बनाओ सर। ये कमेंट्स कर रहे हैं नैम हुनानी, ये कमेंट्स कर रहे हैं कि इसके आंसर पर भी वीडियो बनाओ। तो क्या होगा, इसके आंसर जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक बता रखे मैंने इसके इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, तो इसके आंसर के ऊपर वीडियो बनाने में कम से कम 5-7 वीडियो लग जाएंगे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मेरा पूरा जो है वीडियो बनाने का कंसंट्रेशन है 11th 12th BSc। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप सर्च कीजिए कहीं पर भी अपने बुक्स में, देखिए 11th 12th BSc के टॉपिक ही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और डिटेल में पढ़िए आप अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है फार्मा इंडस्ट्रीज़ में। तो एक मुझे कमेंट्स किया है मनोज शिम्पी ने हमें कमेंट्स किया है। वो लिख रहे हैं कि एक्चुअली सर आई जस्ट गिवन HSS एग्जाम, हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पास करी। आई वांट टू डू MSc केमिस्ट्री, सो प्लीज़ गिव मी सजेशन एंड आल्सो टेल जॉब्स आफ्टर MSc एंड सैलरी पैकेज, बिकॉज ऑफ दैट आई वांट गेट आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, तो ये कमेंट्स किया है मनोज शिम्पी ने। ये कह रहे हैं कि हमने जस्ट अभी क्लास 12th पास करी है और उनको जाना है, अच्छी जॉब चाहिए और MSc केमिस्ट्री से करना चाहते हैं। तो आपको MSc केमिस्ट्री से करना है, इससे पहले आपको जो 12th के बाद आफ्टर 12th BSc में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो भी MSc केमिस्ट्री कर सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हो तो भी MSc इन केमिस्ट्री कर सकते हो। तो आपको जो है BSc अगर बायो को हो तो BSc इन बायो हो जाएगा, और मैथ्स से के हो तो BSc इन मैथमेटिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। BSc जो क्लास 12th जिन्होंने कर रखा है, क्लास 12 जो बायो स्टूडेंट है, बायो स्टूडेंट के लिए BSc में फिजिक्स नहीं रहती है, तो उनके लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आ जाती है। या इसके अलावा भी कोई दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी ले लिया, बायोटेक ले लिया, तो वो सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट छूट जाता है उसके एवज में। और जो BSc मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं, तो क्लास 12th में जिनका मैथमेटिक्स था उनको BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पढ़ना है। अगर वो चाहे, अगर उनको फार्मा इंडस्ट्रीज़ में नहीं जाना है तो वो छोड़ सकते हैं, किसको, केमिस्ट्री को क्विट कर सकते हैं और केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री एक बेसिक सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि केमिस्ट्री को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नॉलेज तो आप वैसे भी कोई भी डिप्लोमा करके प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि आपका अभी BSc से केमिस्ट्री छूट गया और अगर आप बाद में चाहो कि मेरे को केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना है, तो वो नहीं कर पाओगे। और केमिस्ट्री एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपके पास नहीं रहेगा उस कंडीशन में, यदि आप कंप्यूटर साइंस ले लेते हो आफ्टर 12th BSc में। तो मेरा मानना है कि कंप्यूटर साइंस लेने के बजाय केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई दूसरा डिप्लोमा कर ले। ठीक है, तो ये कर सकते हो। तो आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, तो इसके लिए आपको अगर MSc केमिस्ट्री की बेस पे जॉब चाहिए तो आफ्टर 12th आपको BSc करना पड़ेगी। BSc में आपका केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद में आप MSc इन केमिस्ट्री करना पड़ेगी। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करोगे तो बहुत अच्छा है, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बेस पर कई कंपनियां जो हैं आजकल, तो इंडिया में ढेर सारी कंपनियां हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़ा इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ONGC है, NTPC है, DRDO है, बार्क है। जिस फील्ड में जाना चाहो, अगर MSc आपका अच्छा है और MSc के आफ्टर MSc JRF एग्ज़ाम होती है और इन कंपनियों से रिलेटेड भी बहुत सारी इंट्रेंस एग्ज़ाम होती हैं, तो वो आप क्वालिफाई करके इनमें जॉब कर सकते हो और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि PG कर रखा है और PG वालों के लिए जो पे स्केल रहता है वो हायर पे स्केल रहता है। एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है या जो भी जॉब होती है, उनमें एक पे स्केल डिवाइड रहता है कि 10th लेवल वाले को ये पे स्केल मिलेगा, 12th बेस पे अगर कोई जॉब लगती है तो आपको ये पे स्केल मिलेगा, ग्रेजुएशन बेस, BA BSc इनके बेस पर ये पे स्केल रहेगा, और MSc पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर ये वाला पे स्केल रहेगा। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आपके पास बड़ी डिग्री रहेगी और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, जॉब में जाने की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दोगे, तो आपका पे स्केल उतना हाई रहेगा। आप सोचो कि मेरे को 10वीं के बेस पे जॉब करना, तो 10वीं के बेस पे स्केल कम रहेगा। 12वीं के बेस पे अगर आप कोई एग्ज़ाम दोगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसका पे स्केल ज़्यादा रहेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो जिसमें ग्रेजुएशन के बेस पर देते हो तो आपका उसमें पे स्केल और ज़्यादा रहेगा।
तो अभी मेहनत कर लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, बाद में परेशानी नहीं आएगी। और बाद में ये नहीं रहेगा आपके मन में कि यार अपना जॉब जल्दी ले ली, छोटी जॉब ले ली। अगर आप में अच्छा पढ़ाई का जज्बा है तो आप अच्छे पढ़ाई कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, या फिर एमएससी के साथ साथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ में अपना एम बनाइए, लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि अपने को इस जॉब में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए। तो ये है, अब ये है हमारे अर्चना त्यागी, इन्होंने कमेंट्स किया था परकिन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म का मैं वीडियो बना लूँगा, लेकिन परकिन रिएक्शन का तो मैंने समझा रखी है, मैकेनिज्म समझा रखी है, वीडियो बना रखा है ऑलरेडी मैंने। सुनील यादव ने बॉर्न हाइपर चक्र के ऊपर कमेंट्स किया है, वेरी नाइस सर। ऐसे ही आकांक्षा सिंह, थैंक्स सर, अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन की वीडियो के ऊपर। और मुजम्मिल आज़म, इन्होंने कमेंट्स किया है कि नेम रिएक्शन के लिए। तो नेम रिएक्शन के लिए मैंने ढेर सारी नेम रिएक्शन के वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो। नेम रिएक्शन की और वीडियो अभी बाद में बनाएंगे। एक है ऋषि पाठक ने कमेंट्स किया है, बेस्ट सर कोलबेर, इमर्टिमन और फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की इस वीडियो पर। और ये है सौरभ लखेरा, सर आप अच्छा समझाते हैं। ठीक है, सौरभ लखेरा कह रहे हैं सर आप अच्छा समझाते हैं, इन्होंने भी पिछले जो संडे चर्चा हुई थी उसमें कमेंट्स किया था। फिर है ज्योति राठौड़, इन्होंने भी कमेंट्स किया है संडे चर्चा का, जो पिछली संडे चर्चा अच्छी रही थी उसके ऊपर कमेंट्स किया था। एक है सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, आई लव यू सर जी, आपके कारण हम केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं। पवन जाट ने किया थैंक्स सर। विवेक माथुर, सर इंग्लिश मीडियम के कब बनाओगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे मैंने बीएससी फाइनल ईयर के। तो आप खुद ही जो बीएससी फाइनल ईयर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा कि हिंदी मीडियम में, तो आप खुद मेहनत करो उनसे रिलेटेड। जब आप सिलेबस देखोगे हिंदी अंग्रेजी का तो दोनों में रहता है, कॉलेज का सिलेबस जो रहता है, तो वहाँ से आप मैच कर सकते हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी है। फिर है जिनान के यौगिक के बारे में ये किया था प्रभु बेनीवाल ने, नमस्कार सर। और ये मोबाइल नंबर भी इन्होंने दे रखी है हमें। फिर क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण कोमल चौहान ने, थैंक यू सर, अच्छा समझ में आया क्रिस्टलों का वर्गीकरण। तो ये कमेंट्स तो ढेर सारे लोग करते ही हैं। ये केमिस्ट्री बाय सुरेश, हम हो गए तुम्हारे परमानेंट, इन्होंने हमें कमेंट्स किया है। डेंजर गेमिंग ये कर रहे हैं हमें कमेंट्स से कि सर आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, बढ़िया बात है, आप तो पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये देखने में आया है कि अब जो है जो क्लास 12th के स्टूडेंट है, क्लास 11th के हैं, जो भी 10th के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो है, अब लॉकडाउन में आप आराम कर करके थक गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अब आप वक्त बर्बाद न करें, समय बर्बाद न करें, अब प्रिपरेशन चालू कर लीजिए। आप ये भरोसे न रहें कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलेगी या उसी रूटीन में। थोड़ा जब परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो अनुकूलन होने में थोड़ा समय तो लगता है। जैसे आप हमेशा ऑफलाइन पढ़ते आए हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेते आए हैं, आप वही इमेजिनेशन करते हैं कि पूरी क्लास में बच्चे बैठे हैं और उसी टाइप से सर समझाएं और वैसे ही हम समझ लें, क्योंकि आपका माइंड ने वैसे ही एक्सेप्ट कर रखा। अब आपको अनुकूलित होना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, सीटिंग लगानी पड़ेगी। अब ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत क्या आती है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम तो स्टडी करेंगे, लेकिन बाकी दूसरे वीडियोस पर चले जाएंगे, दूसरे वीडियो देखने लग जाएंगे, फालतू चीज़ें देखने लग जाएंगे और दिन भर मोबाइल तो चलाएंगे। तो दिन भर मोबाइल चलाने से ज़्यादा थकान आ जाती है कोई दूसरा काम करने के बजाय। तो मोबाइल का अपना एक मोबाइल चलाने का, स्टडी का, खेलने का, घूमने का, टीवी देखने का, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम शेड्यूल बनाने की कोशिश करिए और उस टाइम शेड्यूल में वो काम पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो टाइम शेड्यूल से नहीं करोगे, अस्त व्यस्त रहोगे, तो ये जीवन भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन भी व्यवस्थित नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अपने को इस टाइम पे ये चीज़ पढ़ना है, इस टाइम पे मोबाइल चलाना है, इस टाइम पे टीवी देखना है, इस टाइम पे अपने को दूसरे कुछ भी समय घर के काम के लिए निकालना है। तो ऐसे टाइम शेड्यूल बनाइए, बिना टाइम शेड्यूल के काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप टाइम शेड्यूल सबसे पहले बनाइए। और आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपने पढ़ाई की शुरुआत करी नहीं। अभी आप ये सोच रहे हो कि मंजिल बहुत दूर है, अब चलना तो प्रारंभ भी नहीं किया, मंजिल बहुत दूर है। अगर आप चलना प्रारंभ कर दोगे तो रास्ता भी अपने आप खत्म हो जाएगा और आपको अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। 12वीं का जो बेस रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम है, और 12वीं का बेस जो है आपके आगे हमेशा काम में आने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, आपको सब्जेक्ट को अच्छे पढ़ना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो पढ़िए। और पढ़ाई के बिना कुछ और दूसरा या चारा ही नहीं है। मेरा मानना है कि एजुकेशन जो है रोटी कपड़ा मकान
के बाद चौथी अनिवार्य चीज़ है तो वो है ज्ञान, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई के बेस पे पढ़ाई अगर आपकी अच्छी हो गई तो बाद में आप जिस भी बिजनेस में जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पढ़ाई एक तप है, पढ़ाई से हम अनुशासन सीखते हैं, मतलब एक सिटिंग लगाना सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, जीवन में कैसे धैर्य बनाए रखना, ये चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या करो कि वक्त को बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो। और एक चीज़ ये है कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। ऐसा नहीं कि अपने को याद नहीं हो रहा है, अब भैया आपने पढ़ाई चालू नहीं की तो याद कहाँ से होगी। ऐसा नहीं समझे कि अपने को इस केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं होती, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, रिएक्शन याद नहीं होती। जब आप रूटीन में लाओगे, पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे असफल लोग होते हैं, क्लास 12th में फेल हो गए, ग्रेजुएशन में फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जब पढ़ाई करना चालू करी तो वो बाद में सक्सेस हो गए, वो उस काम में सफल हुए। मैं कह रहा हूँ मेरी केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं थी पहले, लेकिन जब केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते और 12th तक मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं थी, लेकिन बीएससी में थोड़ा इम्प्रूव किया, अच्छा ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज बनाए। फिर एमएससी में तो ये सोच लिया था कि एमएससी इन केमिस्ट्री है मेरा, तो एमएससी में तो ये सोच लिया था कि मेरे को जो जॉब प्राप्त करना है, मुझे अपनी लाइफ जो बनानी है इस केमिस्ट्री के बेस पर ही बनानी है। तो केमिस्ट्री में मैं एमएससी में टॉपर रहा हूँ, कॉलेज टॉपर रहा हूँ, अच्छी स्टडी करी थी, रात दिन स्टडी करी थी। और मेरे नोट्स से मेरे जो क्लासमेट है वो सारे पढ़ाई करते थे मेरे ही नोट्स से। तो मैंने जो मेहनत करी थी, नोट्स बनाए थे, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे। एमएससी जब मैंने करी थी, क्लास टॉपर भी रहा था, अच्छे परसेंटेज भी बने थे। और मेरी जो इच्छा थी कि मैं इस फील्ड में काम करूं, मैं यहाँ पर जाऊं, मैं वहाँ पर जाऊं, तो हर जगह मुझे जॉब मिली। जॉब की मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मतलब जिस कंपनी में जाना चाहा कि इस मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, वहाँ पर CV दिया, HR डिपार्टमेंट में गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, जॉब कर ली मैंने। जैसे इप्का लेबोरेटरी रतलाम, सिम्बायोटेक फार्मा इंदौर, और रेनबेक्सी के लिए भी मेरे पास ऑफ़र था। और दूसरी जो भी कंपनियां हैं, शिंटोन केमिकल्स हैं इंदौर की, तो ऐसी मेरे को कई कंपनियों से ऑफ़र थे, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से। लेकिन मैंने बाद में फार्मास्यूटिकल जो है वो इंडस्ट्रीज लाइफ जो है वो छोड़ी, इंडस्ट्री में जो जॉब थी वो छोड़ दी मैंने, और फिर मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। और टीचिंग फील्ड में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छी प्रोग्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था एमएससी करते टाइम कि मैं कुछ ना कुछ अच्छी जॉब करूँगा, और अच्छे पैकेज पर है। हमारे जो साथी हैं वो सभी अच्छे पैकेज पर हैं। कुछ टीचिंग फील्ड में तो लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर हैं, और कोई अगर इंडस्ट्री लाइन में है तो वहाँ पर भी 8-10 लाख सालाना पैकेज वाले हमारे दोस्त हैं। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में किसी जॉब में कम सैलरी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखो। और असंभव कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ असंभव है, पॉसिबल नहीं है। जो लोग उस काम को कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, हम भी इंसान ही हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। असंभव, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और अगली चीज़ें, ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी बनानी है तो आप चैलेंज लो। कि आपसे कोई कह दे कि भैया ये तुम काम नहीं कर सकते तो वो काम करके दिखाओ, अपनी औकात पार करके दिखाओ। कोई कह दे तेरी औकात नहीं है 90% बनाने की, तो उसको अपनी औकात दिखाओ कि नहीं 90% मैं बना सकता हूँ, ये मेरी औकात है। मतलब अपनी औकात को क्रॉस कर लो। कोई कहता है ना इसकी औकात नहीं है, तो औकात को पार करने वाले उन्हीं लोगों को दुनिया याद रखती है, बाकी लोगों को दुनिया याद नहीं रखती है। जैसे कोई ग्रामीण परिवेश से निकला और वो UPSC PSC फाइट कर लिया उसने, और अच्छी पोस्ट पे चला जाए, SP बन जाए, आइए कलेक्टर बन जाए, तो उनको लोग याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक ग्रामीण परिवेश से था और उसने अपनी औकात को पार किया है। तो एक औकात वर्ड को याद रखना, अपनी औकात से ज़्यादा काम करना। और हमेशा क्या करो, अपने माइंड को शांत रखो। पढ़ने के लिए शांति ज़रूरी है, बिना शांति के लिए कुछ नहीं होगा। माइंड को सेटल रखो, उथल पुथल मत होने दो माइंड में। और अपना लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य डिसाइड करो। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होगा। लक्ष्य जितना जल्दी बनाओगे उतना अच्छा मंजिल उतनी जल्दी पाओगे, नहीं तो क्या होगा कि मंजिल दूर होती जाएगी, आपका जो है रास्ता लंबा होता जाएगा अगर लक्ष्य अभी से नहीं बनाए तो। ठीक है। और कुछ अपने आदतों में चेंज करो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। कोशिश करो कि मैं 5 बजे उठूँ, और अगर नहीं उठ पाओ तो ये आप अपना समय की बर्बादी कर रहे हो, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जो समय आप बर्बाद कर रहे हो वापस रिटर्न होके नहीं आने वाला है। टाइम शेड्यूल बनाएं सभी चीज़ों का, पढ़ने का, घूमने का, खेलने का, कूदने का, टीवी देखने का, जो भी फ्रेंड के साथ घूमने का, सभी टाइम शेड्यूल रखो कि इस टाइम शेड्यूल के अलावा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। और एक चीज़ और है, हमेशा क्या होती है कि प्रवृत्ति होती है, मानवीय प्रवृत्ति होती है
कि अपन क्यों है पढ़ने की आदत को टालते रहते हैं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, चलो 10 दिन बाद चालू करेंगे, 15 दिन बाद चालू करेंगे, ऐसे ऐसे समय करके पूरा सत्र निकल जाता है। तो ये चीज़ आप टालने की कोशिश करिए। क्या टालना आपको? कल पर टालने की आदत छोड़िए, कल पर मत टालिए। जो पढ़ना है वो आज ही पढ़ना है। प्लानिंग बनाए कि आज जब रात को तब सोए तब आपको ये सुकून रहे कि यार आज दिन भर में मैंने ये काम किया। ऐसा नहीं है कि निठल्ले होकर ना कुछ भी काम नहीं किया, रात को अच्छे से नींद निकाल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ ना कुछ अच्छा काम करो, और रात को जब सो तो एनालिसिस करो कि हाँ अपनों ने दिनचर्या ये रही और अपनों ने ये आज काम किए, अपनों ने दिन का सदुपयोग ऐसे किया। तो ये चीज़ करो, है ना। और दूसरी चीज़ें हैं आजकल जो है, मतलब बिल्कुल पढ़ाई करो तो बिल्कुल ध्यान से करो, और जब आप चैनल देखो तो यूट्यूब चैनल देखो तो आप दूसरे चैनल पर मत जाओ। और जो भी देखो, अगर वीडियो भी देखो तो मोटिवेशनल वीडियो देखो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखो, ठीक है। तो अब जो है आप, मेरा मानना है कि आज का जो संडे मोटिवेशनल जो है आज का कैसा रहा आप हमें बताएंगे कमेंट्स करके। और एक चीज़ हो रहा है, अब स्टडी तो आप चालू कर ही दीजिए। अब आप भरोसे मत रहिए कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। और 11th क्लास के भी मैं वीडियो डालने लग गया हूँ, कंटिन्यू मेरे वीडियो आ रहे हैं 11th केमिस्ट्री के। अब चालू कर दिए मैंने। फर्स्ट चैप्टर के तो सर लगभग वीडियो बन गए, कुछ टॉपिक बचे हुए होंगे तो उनके वीडियो मैं डाल दूंगा। और सेकंड चैप्टर मैंने चालू कर दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, जिसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। और क्लास 12th की वीडियो तो चल ही रहे हैं। क्लास 12th में भी अपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। मतलब ऐसे करके एक एक चैप्टर अपन पूरा एंड करेंगे। तो आपको कहीं पढ़ने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कहीं कोचिंग जाने की। अगर आप ढंग से एनालिसिस करके पढ़ो तो आप निःशुल्क भी पढ़ सकते हो। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा खर्च करना ज़रूरी है। आप किताब लेके, कॉपी लेके, पेन लेके बैठिए और सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हुए पढ़िए कि आज अपनों ने ये चीज़ पढ़ ली तो ये कंप्लीट हो गई। फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं मेरी मानता हूँ कि मैं भी एक कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ, इतना ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट नहीं रहा था। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि बच्चों को कहाँ से कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आती है बेसिक से। तो मैं वो बेसिक से चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर हवा ही नहीं पढ़ाता हूँ। तो बेसिक से चीज़ें पढ़ाता हूँ। और आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, सिस्टमेटिक देखेंगे, नोट्स बनाते हुए देखेंगे, तो आप जो भी वीडियो देखो कम से कम पूरा तो देखो। फिर बाद में एनालिसिस करना कि अपने को समझ में आया कि नहीं आया। 1-2 मिनट का देख के फिर आप क्विट हो जाओ वीडियो से, तो ऐसा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके साथियों, तो आज की संडे चर्चा कैसी रही हमें बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।